प्राचीन गुप्त ज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय कितना पावरफुल होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज में विश्वास रखते हैं। यह एक ऐसा टाइम होता है जब ब्रह्मांड की एनर्जी अपने पीक पर होती है। और सुनो, इसी समय में की गई साधनाएं, जैसे कि अप्सरा साधना, कई गुना ज्यादा फल देती हैं। अच्छा, तो आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो, यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस और पावरफुल साधना है। तो फिर बिना देरी किए हुए बताते हैं एक रात की अप्सरा साधना कैसे करें के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दे, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि चंद्र ग्रहण में अप्सरा साधना कैसे की जाती है। चंद्र ग्रहण में अप्सरा साधना का क्या लाभ मिलता है? अप्सरा साधना एक बहुत ही पुरानी और गुप्त साधना है। इसमें साधक अप्सराओं को, जो कि देवलोक की सुंदर और दिव्य शक्तियां मानी जाती हैं, उन्हें सिद्ध करने की कोशिश करता है। मानते हैं अप्सराएं सौंदर्य, कला और प्रेम की देवी मानी जाती हैं। अरे वाह, इनकी सिद्धि करने से साधक को जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य मिलता है। और जब यह साधना चंद्र ग्रहण के विशेष समय में की जाती है तो इसका इम्पैक्ट और भी गहरा हो जाता है। जरा सोचो, ग्रहण के समय ब्रह्मांड के सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बहुत तेज होता है। इसी एनर्जी का फायदा उठाकर साधक अपनी साधना को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। अप्सरा साधना के लिए चंद्र ग्रहण ही क्यों चुने? यह सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा। देखो ना, नॉर्मल दिनों में की गई साधना और ग्रहण काल में की गई साधना में जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की एनर्जी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा होती है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और अप्सरा साधना में मन की एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन सबसे जरूरी है। एनर्जी का मल्टीप्लाई होना, ग्रहण काल में किया गया एक मंत्र जाप 1000 गुना ज्यादा फल देता है। इसका मतलब है कि कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सिद्धि की गारंटी वैसे तो कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ, ग्रहण काल में साधना के सफल होने के चांसेज बहुत बढ़ जाते हैं। यह एक शॉर्टकट की तरह काम करता है। मानसिक शक्ति का विकास, चंद्र ग्रहण के दौरान ध्यान और जप करने से साधक की मेंटल पावर और इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। तुम समझो, यह आपकी सिक्स सेंस को जगाने जैसा है। साधना की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। साधना की तैयारी। मान लो अगर तैयारी ही ठीक नहीं हुई तो साधना का सफल होना मुश्किल है। तो आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। सही जगह का चुनाव। सबसे पहले तो एक शांत और साफ सुथरी जगह चुनें। यह आपका पूजा घर हो सकता है या कोई एकांत कमरा, जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे। उस जगह को गंगाजल से पवित्र कर लीजिए। अरे देखो, शुद्धता बहुत जरूरी है। उस जगह पर एक पीला या गुलाबी कपड़ा बिछाकर अपना आसन लगाएं। जरूरी सामग्री। साधना के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ेगी। इन्हें पहले से ही इकट्ठा कर ले ताकि साधना के बीच में उठना न पड़े। अप्सरा यंत्र, यह सबसे जरूरी है। इसे किसी सिद्ध पंडित से ही प्राप्त करें। स्फटिक की माला, मंत्र जाप के लिए स्फटिक की माला बेस्ट मानी जाती है। गुलाब के फूल, अप्सराओं को गुलाब के फूल बहुत पसंद होते हैं। इत्र, गुलाब या चमेली का खुशबू वाला माहौल बनाना बहुत जरूरी है। शुद्ध घी का दीपक, दीपक पूरी साधना के दौरान जलते रहना चाहिए। फल और मिठाई प्रसाद के लिए।
सुंदर वस्त्र, साधना के समय सुंदर और साफ कपड़े पहने, जैसे कि गुलाबी या पीले रंग के। चंद्र ग्रहण में अप्सरा साधना की पूरी विधि। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप विधि जानते हैं। इसे बहुत ध्यान से फॉलो करना है। जरा सोच के देखो, एक छोटी सी गलती भी साधना को असफल कर सकती है। शुद्धिकरण और संकल्प स्टेप 1। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। अपने आसन पर बैठें और अपने गुरु और इष्ट देव का ध्यान करें। फिर हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प लें। संकल्प में अपना नाम, गोत्र और साधना का उद्देश्य अप्सरा सिद्धि बोलें और जल को जमीन पर छोड़ दें। कहो तो यह एक तरह का रजिस्ट्रेशन है कि आप यह साधना करने जा रहे हैं। यंत्र स्थापना और पूजन स्टेप 2। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर गुलाबी कपड़ा बिछाएं। उस पर गुलाब की पंखुड़ियां फैला दें और उसके ऊपर अप्सरा यंत्र को स्थापित करें। यंत्र का पूजन करें। उसे गंगाजल से स्नान कराएं, सिंदूर और चावल चढ़ाएं, गुलाब के फूल अर्पित करें और इत्र लगाएं। मानते हो न, पूजन पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। मंत्र जाप स्टेप 3। अब आता है सबसे मेन काम, मंत्र जाप। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अप्सरा का ध्यान करते हुए स्फटिक की माला से मंत्र जाप शुरू करें। मंत्र बिल्कुल सही उच्चारण के साथ होना चाहिए। मंत्र: ओम उर्वशी प्रियाय आगच्छ आगच्छ स्वाहा या ओम रंभे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। आप किसी एक अप्सरा मंत्र को चुनकर उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। ग्रहण की पूरी अवधि में आपको लगातार मंत्र जाप करते रहना है। मन को भटकने नहीं देना है, पूरा फोकस मंत्र पर रखना है। ध्यान और अनुभव स्टेप 4। जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आपको ध्यान की गहरी अवस्था में जाने की कोशिश करनी है। अपनी आंखों को बंद करके अप्सरा के सुंदर रूप की कल्पना करें। जरा मानो आपको ऐसा फील करना है कि वो आपके सामने ही हैं। इस दौरान आपको कुछ अजीब अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि घुंघरुओं की आवाज। आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं आसपास घुंघरुओं की आवाज आ रही है। खुशबू का एहसास, अचानक से गुलाब या किसी और फूल की तेज खुशबू आ सकती है। दिव्य प्रकाश, आपको अपनी बंद आंखों के सामने एक तेज रोशनी दिख सकती है। इन अनुभवों से डरना नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। साधना के दौरान ध्यान रखने योग्य नियम। साधना करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसके नियमों का पालन करना। एक भी नियम टूटा तो साधना खंडित हो सकती है। पूर्ण ब्रह्मचर्य, साधना के दिनों में आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मन में कोई भी गलत विचार न लाएं। गोपनीयता, इस साधना के बारे में किसी को भी न बताएं। यह जितनी गुप्त रहेगी उतनी ही सफल होगी। क्या कहते हो? अखंड दीपक, साधना के दौरान जो दीपक आपने जलाया है वो बुझना नहीं चाहिए। एक ही आसन, एक बार आसन पर बैठने के बाद ग्रहण समाप्त होने तक उठना नहीं है। डरे नहीं, साधना के दौरान अगर कोई डरावना अनुभव हो तो डरे नहीं। अपने गुरु का ध्यान करें और मंत्र जाप जारी रखें। सात्विक भोजन, साधना से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक केवल सात्विक भोजन ही करें। अप्सरा साधना के फायदे और नुकसान। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर अप्सरा साधना के फायदे हैं तो कुछ रिस्क भी हैं। इसीलिए पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। फायदे: सौंदर्य और आकर्षण, साधक का व्यक्तित्व बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है।
धन और समृद्धि। अप्सरा की कृपा से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। कला में निपुणता। अगर आप किसी कला जैसे कि म्यूजिक, डांस या एक्टिंग में हैं, तो आपको उसमें परफेक्शन मिलता है। मनोकामना पूर्ति। अप्सरा सिद्ध होने पर साधक की हर जायज इच्छा पूरी करती है। दिव्य ज्ञान। साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है। नुकसान और सावधानियां। अब जरा इसके डार्क साइड की भी बात कर लेते हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ना। अगर साधना गलत तरीके से की जाए या बीच में छोड़ दी जाए तो साधक का मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। कभी कभी अप्सरा की जगह कोई और नेगेटिव एनर्जी आकर्षित हो सकती है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। भ्रम की स्थिति। साधक भ्रम और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाता और अपनी असल दुनिया से कट जाता है। गुरु के बिना न करें। यह सबसे बड़ी चेतावनी है। बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के यह साधना कभी न करें। गुरु ही आपको हर खतरे से बचाता है। तुम मानो गुरु एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। निष्कर्ष। चंद्र ग्रहण में अप्सरा साधना एक बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है, लेकिन यह बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जितनी संभावनाएं हैं उतने ही खतरे भी हैं। सच बताऊं, यह साधना केवल उन लोगों को करनी चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत हैं और जिनके पास एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन है। बिना सोचे समझे और अधूरी जानकारी के साथ इसे करना बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता देने जैसा है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और कोई भी कदम उठाने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छी तरह से विचार कर लें। यह याद रखना बेहद जरूरी है कि यह मार्ग केवल सांसारिक लाभ या इच्छापूर्ति का शॉर्टकट नहीं है। यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुशासन है जो साधक से पूर्ण समर्पण, पवित्रता और मानसिक स्थिरता की मांग करता है। बिना किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के इस ऊर्जावान क्षेत्र में उतरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शक्तिशाली ऊर्जाओं को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अध्यात्म की राह पर हमेशा धैर्य, श्रद्धा और सही मार्गदर्शन को अपना साथी बनाएं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा मंगलमय हो, यही हमारी कामना है।